नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं टीएनटी स्पेशल। पहले रोटी के लिए मार, फिर बिजली गुल हो जाने से बचा हाहाकार और अब नौकरियां जाने से बचा है कोहराम। पाकिस्तान एक ऐसे भंवरजाल में फंस चुका है जहां से उसे बाहर निकालने के लिए किनारा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की आवाम हर रोज नई नई मुसीबतों का सामना कर रही है। हर रोज आवाम के जिंदा रहने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हर रोज जो है महंगाई के ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं जो कभी ना देखे गए और ना ही कभी सुनाई दिए। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बेरोजगारी और भुखमरी झेल रही है और उसके ऊपर से महंगाई इतनी है जिसमें सांस लेना भी अब दूभर हो चला है। दुनिया भर के लोग इसी उम्मीद में हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जो हालत है वो और बदतर ना हो, लेकिन वहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों का पूरा फोकस जो है वो जल्द से जल्द चुनाव कराने और अपनी जेब भरने पर लगा हुआ है। कंगाल पाकिस्तान में चारों ओर मचा हाहाकार। पाकिस्तान का खजाना खाली और बत्ती गुल। अब पाकिस्तान के 62 लाख लोगों के रोजगार पर संकट। इससे पहले ठप पड़ा कपड़ा कारोबार। एक झटके में 70 लाख लोग बेरोजगार। कंगाल पाकिस्तान में आटे का संकट थमा नहीं कि बिजली संकट पैदा हो गया। एक एक करके सभी सेक्टर्स पर कर्ज और कंगाली की मार साफ नजर आ रही है। जहां रेल किराए के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं दोबारा से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स और खिल्ली उड़ाने वालों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को कभी गंभीरता से नहीं लेता है। पाकिस्तान क्राइसिस के वीडियो दशकों से आते रहे हैं और आते रहेंगे। कभी आटा नहीं है तो घास खा ले। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने हर सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी की थाली से रोटी गायब होने लगी है। आटे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है और बीते दिन बिजली संकट के चलते पाकिस्तान के करीब 30 शहर अंधेरे में डूब गए। वहीं अब पाकिस्तानी आवाम के सामने रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। हजारों पाकिस्तानी हर रोज अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट द डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बंद होते व्यापार और फैक्ट्रियों में घटते प्रोडक्शन की वजह से 2023 में लगभग 62 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये आंकड़ा पाकिस्तान के कुल वर्कफोर्स का 8.5% है। ये ऐसे लोग होंगे जो काम करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होगा। भारी बेरोजगारी की आशंका की वजह से पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है। ऐसे हालात में शहबाज शरीफ सरकार मिनी बजट को टाल नहीं सकती। कहा जा रहा है कि मिनी बजट के आने से पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी। मिनी बजट में शहबाज शरीफ की सरकार गैस और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ाएगी, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखिए, पाकिस्तान की जो गुर्बत है, जो वहाँ की बदहाली है, जो वहाँ की तंगी है, जो उनके इकोनॉमिक हालात है, उसमें तो हम लोग बहुत चर्चा करते रहे। अभी जो खबर आपने डॉन वाली बात कही कि वहाँ पर तकरीबन 62 लाख लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, 8.7% ऑफ द वर्क फोर्स का। मगर इसके पहले का एक रिपोर्ट को उसको भी देखिए ना, 70 लाख लोग जो कॉटन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री ही है जो कि उनको वहां पर कुछ पैसे मुहैया करवाता है। दूसरा है रेमिटेंस। रेमिटेंस तो लोग भेज नहीं रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का डिवैल्यूएशन है, पाकिस्तान रुपीस का, आज के दिन $1 का जो दाम है वो 231 पाकिस्तानी रुपये हो गए। पाकिस्तान एक ऐसे भंवरजाल में फंस चुका है जहां से उसे बाहर निकलने के लिए किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में महंगाई दर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी।
पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आयात के 1 महीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि जरूरी सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए हैं। रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक का संकट गहरा गया है। इसलिए सरकार IMF से किसी भी तरह कर्ज लेने के रास्ते तलाश रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार मिनी बजट को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर शहबाज शरीफ सरकार मिनी बजट लाती है तो देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरे ठप हो चुके हैं, डीजल नहीं है कि वो जनरेटर चलाएं और कॉटन को करें। तो जो भी उनके पास छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, कोई बड़ी तो इंडस्ट्रीज है नहीं, तो वो चीज इतनी ज्यादा गिर गई है और महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। वहां इन्फ्लेशन जो है पहली बार 25.4% ऑफ द GDP हो चुका है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं, तो ये तो अभी बहुत उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना तक पैसा नहीं रहा है कि जो अपने वहां पर उन्होंने खोल रखे हैं दूसरे कंट्रीज में बड़े बड़े एम्बेसीज, उसको चलाने के लिए पैसे नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में कपड़ा निर्यात में आई गिरावट के कारण करीब 70 लाख श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वहां का कपड़ा उद्योग पतन के कगार पर पहुंच गया है। जो मिलें बंद हुई, इनमें बनने वाली चादरों, तौलियों और दूसरे डेनिम कपड़ों को यूरोप और अमेरिका में निर्यात किया जाता है। दरअसल पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने कॉटन की कमी को दूर करने के लिए भारत से इसके आयात की मांग की थी, लेकिन शहबाज सरकार अपनी अकड़ में रह गई और उसने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। लिहाजा पाकिस्तान का कॉटन उद्योग बदहाल हो गया। पाकिस्तान दुनिया में कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। साल 2021 में उसने 19.3 अरब डॉलर का निर्यात किया था। यह पाकिस्तान के साल 2021 में हुए कुल निर्यात का आधा था। पाकिस्तान में कॉटन की भारी कमी हो गई है। टेक्सटाइल उद्योग का संकट ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है। पिछले साल आई बाढ़ से कपास की फसल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। कपास के नष्ट होने से कपड़ा कारोबार पर बुरा असर पड़ा। बाढ़ के बाद कपास की कमी से पाकिस्तान की छोटी कपड़ा मिलें बंद हो गई, जबकि पाकिस्तान के कुल निर्यात का आधा हिस्सा कपड़ा कारोबार कर रहा है। कपड़ा उद्योग में गिरावट का ये समय भी बहुत खतरनाक है। इस समय पाकिस्तान नकदी की तंगी, महंगाई और घटते मुद्रा भंडार के संकट से तो जूझ ही रहा है, साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कठोर नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी प्रतिबंधों के कारण कपड़ा उद्योग कच्चा माल नहीं खरीद पा रहा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांग की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी ने क्या खूब कहा है कि लालची और मतलबी एक दोस्त से बेहतर हजारों दुश्मन। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इस बात का जीता जागता प्रमाण है। एक तरफ देखिए पाकिस्तान में भुखमरी और कंगाली पर पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित नजर आती है, तो वहीं चीन की चिंता सिर्फ अपने गिरते निर्यात को लेकर है। पाकिस्तान के इस मुश्किल दौर में न सिर्फ चीन ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया, बल्कि चीन की सरकारी एजेंसियां पाकिस्तान के हालातों का मजाक भी उड़ा रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भीख मांगने और शर्मिंदगी की बात सार्वजनिक मंचों से कबूलनामा इसका करना पड़ रहा है। कभी पड़ोसी होने की तो कभी इस्लामिक देश होने की दुहाई लगातार दी जा रही, लेकिन बावजूद इसके कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान पर भरोसा करने अब तैयार नहीं। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। क्या कभी आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को गिड़गिड़ाते हुए देखा है? कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हाल ही में अपनी UAE यात्रा के दौरान भी उन्होंने कर्ज मांगा था। शहबाज ने कहा कि उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मांगा। मैं अभी 2 दिन पहले UAE से होके आया हूँ। वहां पर UAE के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए
पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। तो आपने सुना कि शहबाज शरीफ पैसे के लिए यूएई के सुल्तान के सामने कैसे घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि वो सस्ते स्मार्टफोन ही नहीं खरीद पा रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। बीते एक साल में पाकिस्तान में स्मार्टफोन का आयात 69% से कम हो गया है। मतलब पाकिस्तान के लोगों के पास सस्ते स्मार्टफोन खरीदने के पैसे भी नहीं रहे। ऐसे में वाजिब है कि लोग पुराने स्मार्टफोन चलाने को मजबूर हैं। साथ ही घर के पुराने स्मार्टफोन को ठीक कराकर काम चला रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा का कारण आप देखिए। दुर्दशा ये है कि उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जो हम बात करते हैं कि टोटल जो उनका डेट है, घरेलू जो उनको कहते हैं डेट है और बाहर की लोन है, वो आज के दिन में $272 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और वो चाइनीज, ये जो सस्ते मोबाइल थे ना, ये रिपोर्ट चाइना से आया है और बहुत सही है। ये चाइना का रिपोर्ट है, चाइना के पेपरों में निकला है कि पाकिस्तान में लोगों के सस्ते मोबाइल, वो जो चाइना के 1,000 रुपए, 500, 800 रुपए वाले छोटे जो हमारे यहां पर मिलते हैं ना, 1,000, 2,000 वाली, उससे भी कम सस्ते मोबाइल पाकिस्तान के पास थे। वो चलते नहीं। बता दें कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन नहीं बनाए जाते हैं। वो स्मार्टफोन के लिए पूरी तरह से चीन और बाकी देशों पर निर्भर है। मोबाइल फोन के साथ ही पाकिस्तान में मोबाइल सिग्नल भी ठप हो गए हैं। मतलब जिनके पास पुराने स्मार्टफोन मौजूद हैं, वो भी स्मार्टफोन पर कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। खाने के पैसे नहीं है। 150 रुपए यदि वहां पर गेहूं आटे के दाम है, 40-40 रुपए की एक उनको वो खाते हैं चपाती, वो मिलती है। तो आप ये बताइए वो क्या खाएगा। अभी वो 200 रुपए की तो 1 लीटर दूध है, बच्चे खा नहीं सकते। 8-9 तो मोबाइल क्या करेगा। मोबाइल के पास बिजली है कि उसको चार्ज कराएगा, कहां चार्ज करेगा। वहां पर देखिए बोल रहे थे 48 आवर्स, 3 दिन हो गया, अभी तक लाइट नहीं है और लाइट नहीं आएगी। अभी तो ये शुरू है। आप पाकिस्तान के देखिए जनताओं के बारे में उनकी सच्चाई बोल रहे हैं। लिहाजा अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में स्मार्टफोन खिलौने बनकर रह जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के कई इलाकों में 24 से 48 घंटों तक बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मोबाइल टावर नहीं चल पा रहे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी पीबीएस के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल जुलाई से दिसंबर के दौरान पाकिस्तान में रिकॉर्ड $362.86 मिलियन के मोबाइल आयात किए गए थे, जो इसी दौरान वित्त वर्ष 2021-22 में पाकिस्तान में $1,090 मिलियन के मोबाइल फोन का आयात किया गया था। ऐसे में स्मार्टफोन आयात में 66.73% की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ गया है और पाकिस्तान इस कर्ज को अदा करने की हालत में नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सहित दूसरे विदेशी बैंकों के आगे भीख के लिए कटोरा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।